हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोमी दरक्षा अपने मन की बात कहने आई हूँ। और मेरे मन की बात कौन सुनेगा? सब सुनेगा। मैं प्राइवेट जॉब के बारे में बात करना चाहूँगी। मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, शिक्षक की। चाहे वो शिक्षक की जॉब हो या किसी भी लाइन में प्राइवेट अगर वो जॉब है तो ये आप 100% मान लीजिए कि आपका सर हमेशा झुका रहेगा। आप हमेशा एक अजीब फील करते हैं अपने अंदर। समझिए कि कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होती है इंसानों की प्राइवेट जॉब में। और एक तरफ से इंसानों को ऐसा बना दिया गया कि कंटिन्यू वो स्टैंड यानी कि खड़े होकर के ही वो काम करे। रेस्टोरेंट वगैरह में तो मैं देखती हूँ, पेट्रोल पंप पे भी मैं देखती हूँ, इतनी ज़्यादा सब मेहनत करते हैं, कंटिन्यू खड़े रहते हैं सब 8-8 घंटे 10-10 घंटे। क्या है ये? उसके लिए चेयर भी नहीं रहता है कि हाँ चलो कुछ देर बैठ जाकर, वो भी तो इंसान है, बताइए। और जॉब के साथ तो ये भी इतना उनको पहले से ही डिप्रेशन में डाल दिया जाता है कि अगर आप ये काम इतने समय में नहीं पूरा करते हैं या आप खड़े हुए दिखाई देते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, ठीक, तो आपकी सैलरी काट ली जाएगी। एक तो सैलरी रहती नहीं उतनी प्राइवेट जॉब में, ऊपर से जो है सैलरी भी काट ली जाती है। अभी हम शिक्षक लोग ही हैं तो जून का पैसा ही नहीं मिलता है, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है क्योंकि अब जॉब है तो करना पड़ेगा। 1 महीना का नहीं मिलेगा तो उसको क्या कर सकते, लड़ नहीं सकते हैं क्योंकि प्राइवेट है। वो चाहे हमें रखे ना रखे, क्योंकि पहले बता दिया गया था कि हाँ इतने इतने में आपको रख रहे हैं, जून की सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पहले बताया गया। ठीक है, मजबूरी है, क्या करेगा आदमी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और अभी कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ है नहीं, तो जो जॉब मिल जा रही है आदमी कर रहा है। अभी मेरे हस्बैंड ही हैं, बेचारे रेस्टोरेंट में काम करते हैं, कंटिन्यू खड़े रहते हैं वो, और उनके कमर में थोड़ा दिक्कत हो गया था 2 दिन से। तो हम लोग इतने डरे हुए थे कि कहीं उनकी जॉब ना चली जाए। वो दर्द में गए हैं, सोचिए वो दर्द में गए। डॉक्टर मना किए हैं कि मत जाइए अभी, ज़्यादा 2 घंटे ज़्यादा खड़ा नहीं रहना, लेकिन वो गए क्योंकि उनको परिवार देखना है, परिवार चलाना है। और हम लोग मिडिल क्लास वाले लोग हैं, अगर एक दिन जॉब छोड़ते हैं तो हमारा जो है परिस्थिति यानी कि जो दिन के जो रेगुलर जो हमारा होता है टाइम टेबल वगैरह वो बिगड़ जाता है। ठीक है, बैलेंस बिगड़ जाता है, तो इसीलिए हम लोग जॉब करेंगे। अभी मेरा देखिए, मेरे पास बस एक ही बाबू है, ठीक, उसको पढ़ने के लिए जो है उसका मंथली जो है 2000 लगता है। अभी LKG में है वो, ठीक है। उसका ड्रेस है, किताब है, एडमिशन वगैरह सब जो भी है ले करके वो। अब वो तो अच्छा है कि स्कूल अच्छी हमको मिल गई है, पढ़ाई बहुत अच्छी। मेरे स्कूल में ये तो है कि पढ़ाई बहुत बेहतर होती है बच्चों के लिए। मेरा स्कूल बहुत ही बेहतर है क्योंकि मैंने पहली बार ऐसी स्कूल देखी है कि जो बच्चा इस स्कूल में अगर पढ़ लिया तो वो ट्यूशन पढ़ने की उसको ज़रूरत नहीं है। अगर उसके गार्जियन ने उन्हें रेगुलर बस स्कूल भेजा हमारे स्कूल में, तो फिर उसे ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं देखी हूँ अच्छे से, ट्यूशन भी अगर वो पढ़े तो इतना अच्छे से नहीं पढ़ेगा जितने अच्छे से मेरे स्कूल में पढ़ाई होती है। क्योंकि हमारे जैसे कि हम लोगों का 5-6-7 ब्रांच है, हमारे ऊपर बहुत सारे लोग हैं, कैमरे में भी है, बहुत सारे लोग ऊपर हैं हम लोग के। फिर उसके बाद है HOD, हर सब्जेक्ट के HOD हैं, और हर जगह डिसिप्लिन के जो HOD होती वो है, हेड ऑफ डिसिप्लिन है, इंचार्ज है, प्रिंसिपल अलग है। फिर ऊपर से कैमरामैन जो है वो अलग ही बैठ के, थोड़ा सा अगर आप बाहर गए, चाहे स्टैंड अप हो गए चाहे बैठ गए, थोड़ा सा अगर आप बैठ गए चाहे बाहर चले गए, तो तुरंत आपका जो है विजिलेंस आ जाता है कि हाँ आप इसके बारे में बताइए। अब ये नहीं कि आपको नहीं इग्नोर करिएगा, नहीं, आपको तुरंत उसको रिप्लाई भी देना है कि हाँ आप क्यों गई थी बाहर, ठीक। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन इतना भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा फ्री छोड़िए, इंसान है। अगर आप फ्री छोड़ते हैं तो देखिए और भी अच्छा हो जाएगा हर एक चीज़। मैं प्राइवेट जॉब वालों से ये कहना चाहूँगी कि आप जो है कर्मचारियों को एक समय बना दीजिए कि आप इतनी देर बैठ जाए कीजिएगा, देखिए वो कितने अच्छे से काम करेंगे। और उसको एक ये भी कहिए कि अगर आपकी सैलरी कटती है किसी चीज़ के ना करने से या समय के हिसाब से ना होने से,
तो आप ये भी तो कहिए कि अगर समय पे हो जाता तो आपका सैलरी इंक्रीज, यानी कि थोड़ा सा सैलरी बढ़ा के भी मिलेगी। कहे कि तो देखिए समय से पहले काम हो जाएगा आपका, वो भी दिल खुश हो जाएगा आपका। वो दिमाग में टेंशन रहता है कि नहीं होगा नहीं होगा, सैलरी कर जाएगा, तो सैलरी कम रहती है प्राइवेट में, इसलिए ठीक है। सारे प्राइवेट वालों से कहूँगी कि इंसान को इंसान मानिए और काम करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, क्योंकि बिना कर्मचारी के कहीं भी काम नहीं होगा। ये जो बड़े बड़े बॉस बन के बैठे हैं, बिना कर्मचारी के आपका काम नहीं होगा। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि जितने भी ये जो दुनिया ये जो देश चल रहा है, ये जो है मिडिल क्लास और जो गरीब लोग, उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के वजह से ही चल रहा है। देखिएगा जितना भी भारी भरकम जो काम होता है, जो ज़्यादा करके मेहनत वाला, वो गरीब या मिडिल क्लास के लोग ही करते हैं। अब तो ये हो गए रेस्टोरेंट और स्कूल की बात, ठीक, जो बैठना नहीं है, पढ़ाना है और प्राइवेट उसका सैलरी देनी, अगर कुछ होता है तो कट भी जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग फिर भी सर झुका के काम करते हैं। अब कहते हैं पेट्रोल पंप पे, ठीक, ये पेट्रोल पंप पे कंटिन्यू खड़ा रहना पड़ता है, ठीक, वो लोग भी थक जाते हैं। कल मैं पेट्रोल भरा रही थी, एक महिला को मैंने देखी, बेचारी कंटिन्यू खड़ी, उसका बच्चा भी बगल में जो है खड़ा हुआ था, वो बैठा था। सोचिए कि एक तरफ से कितना मेहनत करना पड़ता है ये प्राइवेट जॉब में, और वो भी इतनी सैलरी मिलती है ना प्राइवेट जॉब में कि आपका जो है घर चल ही नहीं सकता है एक आदमी के कमाने से। तो इसलिए मैं भी काम करती हूँ। सुबह मैं स्कूल जाती हूँ और 3 बजे मेरे स्कूल का टाइमिंग है, सुबह 7 से 3, यानी कि 8 घंटा टोटल हमारे यहाँ लिया जाता है, क्योंकि हम लोग का एक बॉन्ड साइन हुआ है, तो हमको बताया गया, तब हमने जो भी है किया है। बट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पहले बताया गया है, फिर आपने जो है जाके वो जॉब किया। ये नहीं कि हाँ धोखे से आपसे काम करवाया जाएगा, ठीक है। कहीं भी जॉब पे ये है तो है, ठीक है। 8 घंटा मैं करती हूँ, सुबह 7, यानी कि 5 बजे मैं उठ जाती हूँ और सारा काम वाम करके जो भी है स्कूल जाती हूँ। 3 बजे मैं स्कूल से घर आती हूँ। फिर स्कूल से जब मैं 3 बजे घर आती हूँ अपने, तो फिर मेरे हस्बैंड तैयार होकर जाते हैं, तैयार वो रहते एकदम रेडी रहते। जैसे मैं घर पहुँचती हूँ वो तुरंत निकल जाते, क्योंकि मेरा एक बेबी है, उसको भी देखना पड़ता है, ठीक। तो दोनों जब मिल के हम लोग काम करते हैं तब जाके हमारा घर चल पाता है, ठीक। क्योंकि इतने अमीर तो हम लोग हैं नहीं कि पहले से रखा हुआ है तो कुछ कर ले बिजनेस वगैरह, क्योंकि बिजनेस करने के लिए भी पैसा चाहिए। अभी सरकार कुछ ऐसा लोन वगैरह देती है तो आदमी बिजनेस कर लेता है, लेकिन लोन चुकाने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो फिर पेनल्टी वगैरह या और भी ज़्यादा ब्याज वगैरह लग जाएगा, तो फिर वो कहाँ देंगे। सूखी रूखी जो भी खा रहे हैं वो भी लाले पड़ जाएंगे हम लोगों के। इसलिए प्राइवेट जॉब में बहुत ज़्यादा मेहनत होता है। तो कृपया करके प्राइवेट जॉब वाले जो भी बॉस हैं, मैनेजर है, चाहे जो भी हेड है, प्लीज़ थोड़ा दया कीजिए और एक टाइम चाय वाय दे दिया कीजिए आप अपनी तरफ से, क्योंकि स्टाफ लोग भी थक जाते हैं, उनका भी थोड़ा मन होता है 10 मिनट आराम कर ले। एक टाइमिंग चाय का बना दीजिए, जो 10 मिनट बैठते हैं रेस्ट, उसमें चाय दे दिया कीजिए। देखिए फिर कितने अच्छे से वो काम करेंगे। लेकिन नहीं, आप लोग वो जो है चाय का पैसा बचाने की कोशिश में कभी कभी आपके साथ इतना बुरा हो जाता है कि आपका करोड़ों का लाखों का लॉस हो जाता है, जबकि वो समझिए कि एक तरफ से जो कर्मचारी का हक मार लेते हैं वही जाता है, ठीक। तो ये 5-10 बचाने के चक्कर में जो है अपना इतना बड़ा लॉस न कराइए, ठीक है। ये दीजिए चाय पानी दिया कीजिए, आखिर इंसान है, वो खाएंगे पिएंगे नहीं तो शरीर उनका काम कैसे करेगा, ठीक है। अब तो ये हो गया आपके पेट्रोल पंप पे भी, ठीक। और मैं अब बता दे रही हूँ आपके जो मज़दूर होते हैं, जो काम करते हैं, ईंटें भट्टी वाला काम करते हैं सब, ये इतनी कड़ी धूप में काम करते हैं, ठीक। इतनी कड़ी धूप में वो काम करते हैं, उनको भी कितना मिलता है, 500-600। इस समय तो अगर आप 500 लेके जाते हैं सब्जी लाने तो सब्जी का पता नहीं चलेगा। और हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज़ कहीं भी कुछ ले रहे हैं तो दाम बढ़ गया बढ़ गया। अरे दाम तुम्हारा बढ़ गया है, लेकिन सैलरी तो हमारी नहीं बढ़ी है। सैलरी तो आप बढ़ाइए, कम से कम सैलरी तो बढ़ाइए। तो ये जो बेरोज़गार लोग आप लोग हैं, जो मन की बात करना चाहते हैं, आप लोग भी कुछ शेयर कीजिए कमेंट में, ताकि मैं उस टॉपिक पे बोल सकूं, ठीक। किसी सरकार का तो मैं नाम लूँगी नहीं, क्योंकि आपको पता है यहाँ अच्छे लोगों की जो है हवा टाइट हो गई है। मैं सरकार के खिलाफ़ नहीं बोलूँगी, ठीक। मैं तो ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि देखिए जिसकी सरकार उसका चलेगा, ठीक। हमारे बोलने से आपके बोलने से नहीं होगा। बड़े बड़े लोग अभी कोचिंग वाले लोग बोले हैं क्या क्या, तो उनका क्या क्या हो गया है। मैं बस कहूँगी कि चलिए मेहनत किया जाए, सूखी रूखी रोटी खाया जाएगा, और क्या, जो नसीब में होगा वो तो होगा, लेकिन मेहनत से, ठीक। गलत काम नहीं करना है। अभी कई लोग गुस्से में जो है गलत काम कर देते हैं, लेकिन
थोड़ी देर के लिए अगर गलत काम आप करते हैं तो पूरा जीवन आपको झेलना पड़ जाता है, आपको, आपके परिवार को, सबको। इसलिए मैं कहूँगी मेहनत करिए, सूखी रूखी खाइए और अच्छे से। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी प्राइवेट जॉब वालों से कि अगर आपका वो प्राइवेट जॉब है, आप उस लायक है, ठीक, कहीं पे भी अगर ऐसी कुछ बात होती है, आपकी जॉब चली जाती है, नहीं आप जॉब छोड़ना चाहते हैं, ज़्यादा प्रेशर है, ज़्यादा टेंशन है, तो तुरंत नहीं छोड़ना है आपको। पहले दूसरी जॉब ढूंढिए, वहाँ पे जॉब ढूंढिए, 2 दिन करिए काम, जहाँ पहले करते तो वहाँ लीव लेके 2 दिन काम करिए, आपको सही लगे, सैलरी हर चीज़ जब पक्का हो जाए, आपका कंफर्म हो जाए कि आपकी जॉब लग गई है, तब छोड़िएगा। नहीं तो आजकल जॉब भी नहीं मिल रहा है प्राइवेट, और जब अगर प्राइवेट जॉब फिर नहीं मिलेगा, गुस्से में आप छोड़ देंगे तो फिर आपका परिवार उसको झेलेगा। इससे अच्छा है कि हम अकेले झेल लें, हमारा परिवार ना झेले। मैं भी ऐसे करके एक बार स्कूल छोड़ दी थी गुस्से में, बहुत परेशान थी मैं, स्कूल में जॉब ही नहीं मिल रही थी क्योंकि उस समय वैकेंसी का टाइम ही नहीं था। फिर मेरे हस्बैंड ने भी काम छोड़ दिया गुस्से में, वो भी 4 महीना परेशान थे। तो परेशान कौन, हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए प्राइवेट अगर जॉब है तो अब सुनना पड़ेगा, गुस्सा वुस्सा मत करिएगा, जो मिल रहा है मिल रहा है। और लगे आपको कि हाँ मैं कहीं और कर लूँ, तो पहले जब मिल जाए फिर आप जॉब छोड़िए, ठीक है। अब तो हो गई ये मज़दूरों की भी बात हो गई, हर जगह ये टीचर की भी हो गई, पेट्रोल पंप हो गई, रेस्टोरेंट हो गई। अब मैं बात करती हूँ जो रोड पे लोग काम करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी सरकार से कि जो रोड पे काम करते हैं, जैसे ठेला वगैरह लगाते हैं, तो उनको थोड़ा राहत दीजिए, अच्छे से काम करें। बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ इतनी कड़ी धूप में जब भी कुछ लेती हूँ, चाहे फल हो गया चाहे सब्जी हो गया, 2 से 5 मिनट वहाँ पे मैं खड़ी हो जाती हूँ लेने के लिए, तो इतनी गर्मी, इतनी अफनाहट हो जाती है, लेकिन वो लोग अपने परिवार को चलाने के लिए कंटिन्यू धूप में खड़े रहते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि उनको भी थोड़ा राहत दीजिए, उन्हें परेशान मत किया कीजिए, क्योंकि वो अमीर बनने के लिए नहीं सब्जी रोड पे बेचते हैं, वो 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए रोड पे बैठते हैं, ताकि उनके बच्चे एक स्कूल में पढ़ सकें, बस इसलिए। क्योंकि मेरे स्कूल में भी कई सारे बच्चे हैं, किसी के पापा सब्जी बेचते हैं, किसी के पानी पूरी बेचते हैं, इस टाइप में भी बच्चे होते हैं। और कई तो हमारे सामने अगल बगल पढ़ा नहीं पाते, पूछते तो कहते मैम कहाँ से सैलरी देंगे, बल फीस कहाँ से हम जमा करेंगे। सही बात है, इतनी महंगाई है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, तो फिर कहाँ से सब करेंगे, फिर सब करेंगे। प्राइवेट स्कूल में फ़ीस ज़्यादा लेते हैं, तो आप ये बताइए, उनको भी तो सैलरी देनी होती है, स्कूल के टीचर में है, उनका मेंटेनेंस खर्च है, फिर कमाएंगे नहीं, इतना बड़ा स्कूल रहता है, हर चीज़ का मेंटेनेंस वो भी तो ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए मैं कहूँगी कि आप लोग मेहनत करिए, और हमेशा नेगेटिव कभी मत सोचिएगा, हमेशा पॉजिटिव सोचिएगा। कि देखिए पॉजिटिव सोचिएगा, आप 5 रुपया ही कमाइएगा, लेकिन सुकून मिलेगा। एकदम दिमाग को मत पागल कर लीजिएगा, कितना कमाना इतना कमाना इतना, बस सोचिए बैठ के कि आप क्या कर सकते हैं, किस में आप कमा सकते हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या गुण है, किस योग्य है आप कि आप अच्छा कर सकते हैं, तो वो करिए, कोशिश कीजिए, और अपना काम मत छोड़िएगा। काम छोड़ के कभी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी काम करिएगा उसमें पैसा लगेगा, पैसा फिर कहाँ से आएगा जब आप काम करेंगे। तो इसलिए करिए आराम से, पार्ट टाइम काम करिए, फुल टाइम काम कीजिए। जो लोग पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं वो स्कूल पकड़ लीजिए, चाहे रेस्टोरेंट तो बड़ा अच्छा होता है, उसमें खाना पीना भी मिल जाता है, पैसा भी मिल जाता है। इसीलिए आप पार्ट टाइम भी उसमें होता है, डे भी होता है, नाइट भी होता है, ठीक है, उसमें खाना पीना भी मिल जाता है, तो उसका भी टेंशन नहीं रहेगा। तो अगर आप बैचलर हैं तो मैं ज़रूर कहूँगी आपको, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो एक गुण होता है हाथ का गुण, ठीक, वो आप ज़रूर सीखिए, क्योंकि सीखेंगे ना तो आप कहीं पे छोटा सा भी कुछ खोल लेते हैं तो आपको अच्छा इनकम इतना तो हो जाएगा कि आपको किसी का सुनना नहीं पड़ेगा। जैसे अभी हम ही लोग को हैं, कोई भी डांट देता है स्कूल में, तो लेकिन सुनना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम उनके अंडर में काम कर रहे हैं, वो हमको काम करने की सैलरी देते हैं, गलती होगी तो डांट तो सुनेंगे ही, ठीक। तो आपको और भी कुछ लगे, कोई टॉपिक पे बात करनी है, तो आप भी अपने मन की बात हमसे शेयर कर सकते हैं, या आप भी ऐसे वीडियो बना करके डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा तो अपना कोई है नहीं जिससे हम मन की बात बताएंगे, तो आप लोग ही जो है जनता है जो हमारे मन की बात सुनेंगे। एक चीज़ अभी मैं आपको एक इंटरेस्ट चीज़ बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको शायद ये पता होगा कि उत्तर प्रदेश में मुझे पता चला है कि यहाँ पे जो शिक्षकों से भूसा
इकट्ठा करवाया जाएगा। बताइए, शिक्षक एक ही शिक्षक ही तो होता है जो दुनिया में सबको ज्ञान बांटता है, ज्ञान देता है इतनी कम सैलरी में, और वो आगे चल के महान बन जाता है। फिर वो जब महान बन जाता है तो वो शिक्षक को ही कानून सिखाने लगता है और उससे कह रहा है कि वो भूसा इकट्ठा करे। बताइए आप, अब ये इतना उनका ओहदा गिर गया है। बताइए, तो इसीलिए अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो सावधानी बरतिए। प्राइवेट जॉब में है तो आपको तो करना ही पड़ेगा जो भी करेंगे, लेकिन ये सरकारी स्कूल की बात हो रही है। प्राइवेट में तो कोई भूसा जाएगा लाने नहीं, क्योंकि प्राइवेट में ये सब तो नहीं कराएंगे, लेकिन हाँ डोर टू डोर तो जाना पड़ता है बच्चों के एडमिशन के लिए, क्योंकि नहीं जाएंगे तो फिर हमें क्यों रखेगा वो, जब हम उनके कोई काम नहीं आएंगे तो ठीक है। आपको भी कोई टॉपिक पे लगे बात करने में कि हाँ कोई और भी प्राइवेट जॉब ऐसा है इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं किस टॉपिक पे मैं बोलूँ, तो मैं उस टॉपिक के बारे में अच्छे से जान करके फिर मैं आपको बता सकती हूँ। सो थैंक यू। प्राइवेट जॉब वालों, दुख तो बहुत होता है प्राइवेट जॉब वालों को। एक महीना कब गुजर जाता है, सैलरी इतनी सी आती है, कब ख़त्म हो जाती है पता ही नहीं चलती है, महंगाई बढ़ते जा रहा है।